ज़मीन में मतफन ये खजाने इस सूबे में अल्लाह ताला ने दिए हैं। चारों सूबे तरक्की की दौड़ में यकसां दौड़ न रहे हैं और उसमें बलूचिस्तान जब तक उस दौड़ में शामिल नहीं होगा, वो सूबाई तरक्की तो हो सकती है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए। IMF मुआहदे के हवाले से चीन, सऊदी अरब ने बहुत मदद की। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने बुरे वक्त में साथ दिया। मुल्क में सरमायाकारी करने वालों की हिफाजत हमारा फर्ज है। हमें दोस्त ममालिक को साथ लेकर चलना है। जब तक चारों सूबे मिलकर तरक्की न करें, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बलूचिस्तान मादनियात से माला माल सूबा है। गवादर पोर्ट की आखिरी मरतबा ड्रेजिंग 2015 में की गई। ड्रेजिंग न होने से बड़े जहाज यहाँ नहीं आ सकते थे। इस वक्त गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग का काम जोरों शोर से जारी है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सिविल और अस्करी क़यादत पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वजीर आजम ने दौरा गवादर पर मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह भी किया। खुजदार, आवारान रोड, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 132 kV की पंजगूर नल ट्रांसमिशन लाइन शामिल। गवादर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में बोले, बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। गवादर में तमाम मंसूबों का फायदा मकामी अफराद को होगा। चीन ने पाकिस्तान का $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। ट्विटर पैगाम में बताया कि तमाम कर्ज मुआहिदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई है। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 तक इजाफा। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹42.72 तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद ₹50.41 होंगे। माहाना 100 यूनिट तक का टैरिफ ₹3 इजाफे से ₹16.48 हो गया। 200 यूनिट तक का टैरिफ ₹4 इजाफे से ₹22.95 होगा। 300 यूनिट तक का टैरिफ ₹5 बढ़ने से ₹27। 400 यूनिट का टैरिफ ₹6.5 इजाफे से ₹32 और 500 यूनिट का टैरिफ ₹7.5 इजाफे से ₹35.24 हो गया। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की, ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। पीटीआई खवातीन से मुताल्लिक बयान। ख्वाजा आसिफ अपनी बात पर कायम। कहा, पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल की माफी मांगे, फिर मैं भी माजरत कर लूंगा। उनकी बात किसी खास सिंफ से मुताल्लिक नहीं थी, किसी की तौहीन नहीं की। जो कहा वो ठीक था। बात को सयाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात, जालसाजी और दीगर 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की मुबैना जालसाजी का मुकदमा भी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना भी न मिल सका। दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर को इसी रोज बाद 80 मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत भी 8 अगस्त तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच 1 अगस्त को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के हक के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने की मोहलत दी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कराची चैम्बर के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आजम ने मसाइल हल करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी को दोबारा इस्लामाबाद बुलाने की तारीख दे दी। कराची के ताजिरों ने कहा कि स्टेट बैंक के सर्कुलर के बावजूद कमर्शियल बैंक LC क्लियर नहीं कर रहे हैं। वजीर आजम ने फौरन गवर्नर स्टेट बैंक को LCs के मसाइल को हल करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान में $10 अरब से जायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। वजीर मुमलिकत सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मंसूबे पर 50% सरमायाकारी सऊदी कंपनी करेगी। रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर पड़ने वाले बोझ में वाज़ेह कमी आएगी। PIA और FBR के दरमियान टैक्स अदायगी के मामलात तय पा गए। FBR जराये के मुताबिक बैंक अकाउंट्स जल्द ही बहाल कर दिए जाएंगे। 4 अरब जमा न कराने पर FBR ने PIA के अकाउंट्स मुंजमद किए। हुकूमत सिंध की सैलाब मुतासिरीन के लिए हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सूबाई हुकूमत 61 लाख खानदानों को घर बनाकर दे रही है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे तो पूरे मुल्क में घर देंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। फैसला किया गया सक्खर में इंडस्ट्रियल जोन के लिए जगह फराहम की जाएगी। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के हालिया बयान की शदीद तरीन मजम्मत। एहतियात बरतने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा का बयान भारत के हमसाया ममालिक की जानिब जारहाना रवैये का आगाज है। डेनमार्क में पाकिस्तानी सिफारतखाने के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की भी सख्त मजम्मत। कहा, घिनौना इकदाम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आता। इस्लामी ताउन तंजीम OIC का खुसूसी इजलास 31 जुलाई को तलब। ऑनलाइन इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए जायजा लिया जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। खैबर मस्जिद दहशतगर्दी वाक़े के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम मजम्मत मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का ऐलान। कहा, हुकूमत जिम्मेदारों को हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुँचाएगी। अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत को तमाम मसालिक के उलमा कराम और अकाबरीन का हर मुमकिन ताउन हासिल है। उलमा कराम के ताउन से बैरूनी ताकतों की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली मस्जिद जमरूद पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। घिनौने फेल के खिलाफ लाहौर, साहिवाल और उकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पिशावर में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाजिद, सरकारी अमलाक और फोर्सेस पर खुदकुश हमले कानूनी और शरई तौर पर हराम करार। कहा, मुसलमान किसी मुकद्दस मकाम पर हमले का सोच भी नहीं सकता। MPA असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस होने के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी जराये का दावा है कि MPA असलम अबड़ो के भाई और भतीजों को जमीन के पुराने तनाजे पर कत्ल किया गया। वाक़े की CCTV फुटेजेस की मदद से कातिलों तक पहुंचने की कोशिशें। जैकबाबाद में मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा। लाहौर हाई कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद के मुकदमे में सिविल जज की अहलिया की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तारी से भी रोक दिया। मुलजिमा के खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है।
साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा ने बच्ची तशद्दुद केस में मुबैना तौर पर मुलव्वस जज की अहलिया की अदम गिरफ्तारी को शर्मनाक करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, मुलजिमा की गिरफ्तारी उस वक्त तक अमल में नहीं आई जब तक जमानत कब्ल गिरफ्तारी न मिल गई। दूसरी तरफ फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी बेचने वाले दिहाड़ीदार को 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। बच्ची के इंसाफ के लिए जो कानूनी जंग लड़नी पड़ी, लड़ूंगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मियां अस्पताल लाहौर आमद। विहाड़ी में सफाक बाग के जुल्म और बहीमाना तशद्दुद का निशाने बनने वाली बच्ची एमन और जख्मी वालिदा से मुलाकात। बच्ची और वालिदा को इंसाफ फराहम करने का वादा। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों के दौरान छत गिरने और लैंडस्लाइडिंग से बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में कोबिल डैम टूटने से 5 देहात ज़ेरे-आब, 50 मकानात बह गए। बसीमा में सैलाबी रेलों से कई हिफाजती बंद टूट गए। खारान में नदी नाले भिपर गए। सैलाबी रेले मुताबिक कच्चे मकानात बहा ले गए। मानसहरा में मकान की छत गिरने से मां और 3 बच्चे जान से गए। कोटली आजाद कश्मीर में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 खवातीन चल बसी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मॉनसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल से मुल्क भर के दरिया भिपर गए। पंजाब के कई अजला शदीद मुतासर। तेज बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। दरियाओं की सतह भी बुलंद। ननकाना साहब में हेड बलूकी के मकाम पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मफलूज। कई कच्चे मकानात और बाड़े गिर गए। जमीनी राबता भी मुनक़ता। दरियाए चनाब, सतलुज, जेहलम, रावी और दरियाए सिंध में भी मुख्तलिफ मकामात पर कहीं ऊंचे और कहीं निचले दर्जे का सैलाब। मुतासरा अजला में इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मादरे वतन की खातिर दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद बहादुरी की रोशन मिसाल। मुसल्ला फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन सरवर शहीद को खराज अकीदत। पाक फौज के दस्ते की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने मज़ार पर फूल रखे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली अनगिनत कुर्बानियों का मजहर है। मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक और पूरी कौम का फख्र हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर रहरे खाना के तासुरात। शहीद के पोते राजा अदील सरवर का सानह 9 मई पर इजहार अफसोस। कहा, कुछ लोगों ने सियासी वाबस्तगियों की बिना पर कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे और शहदा की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया। याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। मुल्क के बेशतर शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जुलूस की गुजरगाहों पर पानी और दूध की सबीलें, न्याज़ो लंगर का भी एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। फौज, रेंजर्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते फ्लैग मार्च करेंगे।